हेलो जीनियस, हाउ आर यू। तो आज हम देखने जा रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स क्लास 11th का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। सी सी पी माइनस सी बी इज इक्वल टू आर। इसको हम लोग मेयर्स फार्मूला के नाम से भी जानते हैं, मेयर्स फार्मूला। तो मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर माइनस मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू आर। आर इज द गैस कांस्टेंट। तो आर क्या है? गैस कांस्टेंट है। तो हम लोग इसको स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। तो देखिए, हमने यहाँ पर एट कांस्टेंट वॉल्यूम को प्रदर्शित किया है। 1 मोल गैस के लिए हमने एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो कांस्टेंट वॉल्यूम में लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था। अगर आपने नहीं देखा है तो बिल्कुल जाके देख सकते हैं। वहाँ पर बहुत सारी डाउट्स आपके आज क्लियर होने वाले हैं। तो यहाँ पर हमने 1 मोल गैस को एट कांस्टेंट प्रेशर रखा है, और ये एक ग्राफ है, पीवी ग्राफ है, प्रेशर और वॉल्यूम ग्राफ है। और ये जो कर्व है आइसोथर्मल कर्व है। इस कर्व पे हमारा ताप जो है नियत रहता है, ताप चेंज नहीं होगा, यानी टेम्परेचर नहीं बदलेगा। यहाँ पर जो भी हम लोग बात करेंगे वो आइडियल्स गैस की बात करेंगे। आइडियल्स गैस को लास्ट लेक्चर में हमने आपको बताया है कि आइडियल्स गैस हमारी हाइपोथेसिस होती है, कल्पना होती है कि आइडियल गैस के मॉलिक्यूल जो होते हैं पॉइंट मॉलिक्यूल की तरह होते हैं। चाहे एटम्स हो या मॉलिक्यूल्स हो, उसमें अट्रैक्शन, रिपल्सन और जो भी कोलिजन होता है, इलास्टिक कोलिजन होता है, यानी एनर्जी कंजर्व रहती है। तो ये सारी बातें हमने सीखी थी। तो चलिए देखते हैं। तो थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है उसको समझते हैं कि चेंज इन जो अगर हम हीट को किसी भी हीट जो होती है वो इक्वल होती है इंटरचेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन। तो जो भी हीट हम देते हैं किसी भी सिस्टम को, तो वो हीट जो है 2 वर्क में चेंज होती है, यानी डिवाइड होती है 2 पार्ट में। अगर एट कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करेंगे तो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही कार्य होगा। जैसे कि हमारा यहाँ पर देख रहे हो कि वॉल्यूम क्या है? कांस्टेंट है। तो यहाँ पर एक्सटर्नल वर्क डन नहीं होता है, एक्सटर्नल वर्क डन नहीं होगा। तो वॉल्यूम कांस्टेंट होने की वजह से एक्सटर्नल वर्क डन नहीं होगा। बाय द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। वी नो दैट डेल्टा क्यू बी इक्वल टू, यानी हीट जो हमने दिया है सिस्टम को एट कांस्टेंट वॉल्यूम पर जो हीट हमने सिस्टम को दिया है वो डेल्टा क्यू सफिक्स में बी इज इक्वल टू होता है सी बी डेल्टा टी के बराबर होता है। तो यहाँ से हम लोग इसमें पुट करेंगे डेल्टा डब्ल्यू की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में, और डेल्टा क्यू की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा डेल्टा यू ए टू सी के लिए हमारा चेंज इन इंटरनल एनर्जी मिल जाएगी हमें सी बी डेल्टा टी। इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। तो अगेन एट कांस्टेंट प्रेशर, यानी अब हम लोग कांस्टेंट प्रेशर मतलब समान दाब के लिए इस कर्व पर ए टू बी पर चेंज इन इंटरनल एनर्जी की बात करेंगे और वर्क डन की बात करने वाले हैं। तो यहाँ की बात करें तो बाय द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू ए बी प्लस डेल्टा डब्ल्यू। अब यहाँ ए टू बी में हम लोग देख रहे हैं इसका जो चेंज इन वॉल्यूम है बदल रहा है। यहाँ पर कुछ और है आगे बढ़ने पर, क्योंकि एक्स एक्सिस पे हम लोगों ने वॉल्यूम को प्लॉट किया है, तो एक्स एक्सिस पर आगे बढ़ेंगे हम लोग तो यहाँ पर वॉल्यूम चेंज होगा, यानी आयतन बदलेगा। तो आयतन जब बदल रहा है तो कुछ ना कुछ तो बदलेगा ही, तो उसके लिए हमारा वर्क डन भी होगा। और इस वाली रेखा पर ये क्या थी? इस वाली समआयतनिक प्रक्रम में कोई भी कार्य नहीं होता है।
तो वहाँ पर कार्य हम लोगों का नहीं होता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कुछ वर्क होगा, तो हम मान लेते हैं डेल्टा इंक्रीमेंट हुआ है वॉल्यूम में डेल्टा बी का, तो वर्क डन का फार्मूला होता है डेल्टा डब्ल्यू बराबर पी डेल्टा बी। वर्क डन का जो फार्मूला है वो डेल्टा डब्ल्यू बराबर पी इंटू डेल्टा बी है होता है। अब फॉर आइडियल गैस, 1 मोल आइडियल गैस के लिए हम लोग यहाँ से गैस के लिए हम 1 मोल आइडियल गैस के लिए पीबी बराबर आइडियल गैस इक्वेशन से पीबी बराबर म्यू आर टी लगा देंगे, या एन आर टी आप लोग पढ़ते हैं, तो पीबी बराबर म्यू आर टी या एन आर टी, तो एन का मान 1 हो जाएगा या म्यू का मान 1 है, तो फिर पीबी बराबर आर टी हो जाएगा। अब हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, तो डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में। क्यों? क्योंकि हमारा प्रेशर कांस्टेंट है, तो ये वेरिएबल नहीं है, प्रेशर एट कांस्टेंट प्रेशर की बात कर रहे हैं, तो पी डी बी बाई डी टी जो हो जाएगा पी डी बी बाई डी टी आर के बराबर होगा, तो डी टी से गुणा हो जाएगा, तो पी डी बी बराबर आर डी टी हो जाता है। यानी यहाँ से हम लोग ये फाइंड आउट कर लिए हैं कि पी डी बी का मान आर डी टी होता है, पी डी बी का मान आर डी टी होगा। तो अब अगेन हम लोग यहाँ पर एट कांस्टेंट प्रेशर जो हीट होती है Cp डेल्टा टी होती है, और कांस्टेंट वॉल्यूम पर Cb डेल्टा टी होती है। तो यहाँ पर वैल्यू हम इक्वेशन 2 में डेल्टा क्यू की और डेल्टा डब्ल्यू की वैल्यू पुट करने वाले हैं। तो डेल्टा क्यू की वैल्यू है हमारी Cp डेल्टा टी, और डेल्टा क्यू और हमारी यहाँ पर जो वैल्यू होने वाली है डेल्टा डब्ल्यू की, ये हो जाएगी हमारी आर डेल्टा टी। तो यहाँ से देख लीजिए हमने यहाँ से पुट किया है वैल्यू डेल्टा क्यू की, क्यू यू ए बी बराबर यू ए सी होगा। ये आपको समझा देते हैं कि यू ए बी बराबर यू ए सी कैसे होगा। तो यू ए बी मीन्स दिस, और ये आइसोथर्मल कर्व है, तो आइसोथर्मल कर्व पे जो है कोई वर्क नहीं होता है, मतलब वहाँ पर जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है वो शून्य होती है आइसोथर्मल कर्व पर, क्योंकि हमारा डेल्टा यू होता है डेल्टा यू जो बदलेगा नहीं, चेंज इन मतलब ताप में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो हमारा जो इंटरनल एनर्जी है वो नहीं बदलती है किसी भी सिस्टम की। अगर इंटरनल एनर्जी तभी बदलेगी जब उसके ताप में परिवर्तन होगा। तो यहाँ से हम लोग ये कह सकते हैं, या फिर दूसरी बात के माध्यम से भी समझ सकते हैं कि जो हमारी इंटरनल एनर्जी होती है वो पाथ से इंडिपेंडेंट होती है। मतलब हम लोग कहाँ से, हम लोग सी टू बी जा रहे हैं, या फिर सी टू इधर से ये रास्ते से होके जाएं सी ए बी, या फिर सी से डायरेक्ट बी जाएं, तो वहाँ पर चेंज इन इंटरनल एनर्जी इक्वल होगी। इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पर यू ए सी का मान यहाँ पर यू ए बी के बराबर रख दिया है, तो हमारा सी पी डेल्टा टी जो है वो सी बी यू ए बी का मान यहाँ से यू ए सी ही हो जाएगा, सी बी डेल्टा टी, तो यहाँ पर हम लोग रख दिए हैं। तो हमारा ये देखिए, आप देख रहे हैं डेल्टा टी सब में कॉमन है, तो हम लोगों ने कॉमन ले लिया है, उसको कट कर दिया है, तो सी पी माइनस सी बी बराबर आर, ये हमारा मेयर फार्मूला आ गया है। ये भी मेयर फार्मूला जो है ये सिर्फ गैस के लिए अप्लाई मतलब आइडियल गैस के लिए अप्लाई होगा, सॉलिड्स और हमारे लिक्विड्स के लिए नहीं अप्लाई होगा, क्योंकि सॉलिड्स और लिक्विड का जो है वॉल्यूम चेंज नेग्लिजिबल होता है, इसलिए वहाँ पर ये अप्लाई नहीं होगा। तो आप लोग यहाँ पर ये सीख गए हैं कि सी पी माइनस सी बी इज इक्वल टू आर कैसे प्रूफ करते हैं, और ऐसे ही अच्छी वीडियो हम लोग देखते रहेंगे, और आशा करते हैं आपको ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। धन्यवाद, थैंक यू।